अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किड्स मैथ ट्यूब। हम इस चैनल में जिस बुक को सॉल्व कर रहे हैं वो है ऑक्सफोर्ड मैथ वाइज और स्टैंडर्ड है क्लास 5। अभी आपको मेरे इस चैनल पे प्राइमरी कॉलेज से वीडियोस मिल रही हैं, फिर सेकेंडरी कॉलेज से वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और मेरा मैथ समझाने का तरीका आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जितनी न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बआसानी मिल सकें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमारा यूनिट नंबर जो है वो स्टार्ट होगा 7। ठीक है जी, तो आज हम यूनिट नंबर 7 अपना स्टार्ट करेंगे और वो है हमारे पास मेजरमेंट। ठीक है जी, मेजरमेंट के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लेंथ, फिर मास, फिर कैपेसिटी एंड टाइम। यानी कि इस पूरे यूनिट के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। जब भी हम कोई न्यू यूनिट स्टार्ट करते हैं तो हमें चाहिए कि हम पहले उस यूनिट को प्रॉपर तरीके से बच्चों को समझाएं, क्योंकि स्टैंडर्ड 5 का बच्चा है। जब हम उसे गाइडलाइन देंगे कि इस यूनिट में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और किन चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो बच्चा आराम से इजीली पिक कर सकता है। देखिए, मैथमेटिक्स के अंदर आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ये आपको अलग अलग मेथड से अलग अलग टॉपिक्स की शक्ल में दे दी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है मेजरमेंट, यानी कि आपको किसी भी चीज़ को मेजर करना। अब मेजर हमारे पास लेंथ में भी आ जाता है, मास में भी आ जाता है, कैपेसिटी में भी और टाइम में भी। तो हमारे पास सबसे पहले जो यहाँ पर की वर्ड्स हैं, जो की है वो हमारे पास क्या क्या है? मेजरिंग यूनिट्स, लेंथ, मास, कैपेसिटी, किलोमीटर, ग्राम, मिलीमीटर, लीटर, मिलीलीटर, कन्वर्जेशन, आवर्स, मिनट, सेकेंड्स। यानी कि ये हमारे पास जो है वो कीवर्ड्स दिए गए हैं, तो हमें इस यूनिट में सॉल्व करना है। ठीक है जी, अब देखिए अगर हमारे पास लेंथ आता है सबसे पहले, तो लेंथ में हम लोग जो है वो किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा जी, किसको कैसे कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज़ मल्टीप्लाई होगी, क्या चीज़ डिवाइड होगी, थोड़ा सा कन्वर्ट करने का तरीका बताऊंगी। ठीक है, देखिए पहला टॉपिक हमारे पास मेजरमेंट में आता है लेंथ। तो हम एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि लेंथ में अगर हमारे पास कहा जाए कि हमें किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, अगर हमें बड़े से छोटे की तरफ आना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? हमें किलोमीटर को मीटर से में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, और अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना है तो आपको करना होगा मल्टीप्लाई बाय 10। ये है तरीका। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप देखें कि हमें वैल्यूज़ अलग अलग फॉर्म में दी जाती हैं, तो अगर फॉर्म में दी गई है कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या सेंटीमीटर को मीटर में करें या मीटर को किलोमीटर में करें, तो हमें इसे डिवाइड करना होगा। यानी कि जो बड़ी वैल्यूज़ हमारे पास होंगी, अगर हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 10 करना होगा। लेकिन अगर हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हमें डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 1000 करना होगा। एक्सरसाइज नंबर 1 गिवन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग। ठीक है, 22 के m इज इक्वल टू m। अब 42 किलोमीटर्स, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो यहाँ वैल्यू दी गई है 42 किलोमीटर। तो 42 किलोमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में इसीलिए इंट्रो दिया था कि जब हम किलोमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में और उसके बाद मिलीमीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, और अगर हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे, जैसे हमें कहा जाता है कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर को में करें, सेंटीमीटर को मीटर में और उसके बाद किलोमीटर में, तो वो तमाम वैल्यूज़ डिवाइड में जाएंगी। तो इसीलिए स्टार्टिंग थोड़ा सा इंट्रो मैंने दिया था। तो यहाँ पे 42 को ज़रा किलोमीटर में दिया है तो हम उसे कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो हम इसे क्या करेंगे? 42 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आंसर आएगा 42,000। ठीक है जी, समझाने का मकसद कि हमें जो वैल्यूज़ बड़े से छोटे की तरफ दी जाएंगी, जो यूनिट्स दिए जाएंगे कि जो बड़े हैं हमारे पास वो मल्टीप्लाई में जाएंगे और जो छोटे से बड़े की तरफ आएंगे वो डिवाइड में आएंगे। ठीक है जी, अब आप ये देखें, सेकंड वैल्यू देखें। अब आप
सेकंड में कहा गया है 103 मिलीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर। अब आप ये देखिए छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, यानी कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है। और मैंने आपको बताया था कि जब छोटी वैल्यू से हम बड़ी की तरफ जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू डिवाइड में आ जाएंगी। तो 103 डिवाइडेड बाय 10, 1567 मीटर, कन्वर्ट टू किलोमीटर, फिर अगेन मीटर। अब आप ये देखें 1567 मीटर, अब ये मीटर छोटा है और किलोमीटर हमारे पास आ जाता है बड़ा। तो हम क्या करेंगे 1567 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 100 क्या है। तो मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे इसे 100 से। उसके बाद आप देखिए फोर्थ वैल्यू दी गई है मिलीमीटर, इसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो मिलीमीटर हमारे पास छोटा है, सेंटीमीटर हमारे पास बड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 309 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 10। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारे पास वैल्यू मिलीमीटर में निकल आएगी। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।